जो मैं ऐसो जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोय। क्यों कहा मीराबाई ने ये? कितना दर्द इन पंक्तियों में छिपा हुआ है। कितनी पीड़ा उसने उस भक्ति मार्ग पर सही कि उसने ये लिखने पर वो या ये गाने पर वो मजबूर हो गई। क्योंकि एक कवि जब उसके भीतर से कोई कविता निकलती है तो वो उसके जीवन का अनुभव हुआ करती है। वो उसकी आत्मा की आवाज़ हुआ करती है। और उसकी आत्मा की आवाज़ जन जन के हृदयों की भी अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि कुछ लोग अपने हृदय की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते कविता के माध्यम से, तो कवियों के माध्यम से उनके भी हृदय को तृप्ति मिलती है। तो मीराबाई ने ये जो पंक्तियाँ लिखी, कितना दर्द उन्होंने फेस किया, कितना दर्द उन्होंने महसूस किया, उसके बाद ये पंक्तियाँ लिखी। क्योंकि मीराबाई ने तो भगवान से प्रेम किया था ना। अब भगवान और भक्त के बीच में भी ये समाज और ये दुनिया ये आ गई। एक इंसान और इंसान के प्रेम के बीच तो ऑब्स्टिकल क्रिएट करते ही हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन सोचिए, आपके एक भक्त और भगवान के बीच में भी ये समाज अपनी कुटिल चाल चलने से नहीं छोड़ता, नहीं चूकता। हमारे समाज में आप देखेंगे तो प्रेम को कितना एक सीमित दायरे में बंद कर दिया गया है कि प्रेम में सिर्फ एक लड़की और एक लड़का होना चाहिए। दो समान लड़की लड़कियों में प्रेम नहीं हो सकता, दो लड़के लड़कों में प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम को जेंडर का सब्जेक्ट बना दिया। हिदायत दी जाती है बच्चों को, भाई अपने ही जाति में प्रेम करना तो ही हम शादी करेंगे। उम्र, अपने से बड़ी उम्र की लड़की नहीं होनी चाहिए। कितने सारे बंधन, कितनी सारी बाउंड्रीज में हमने प्रेम को बंद कर दिया। एक तरफ हम बुद्धिजीवी लोग ये भी बोलते हैं कि प्रेम तो स्वतंत्र है, प्रेम ईश्वर है, प्रेम भक्ति है। निस्संदेह प्रेम भक्ति है, प्रेम ईश्वर का रूप है, प्रेम स्वतंत्र है, प्रेम ईश्वर की वो दिव्य ऊर्जा है जो निरंतर उस सोर्स से बह रही है, हम सबके भीतर बह रही है। हमारे आत्मा में वो प्रेम का ही स्रोत है। जब हम सबसे प्रेम कर पाते हैं, पशु से, पक्षी से, हमारा जो हृदय करुणा से भर जाता है किसी की भी पीड़ा को देखकर, वो प्रेम ही तो है। और वो प्रेम कहाँ से आता है? वो सोर्स से आता है। तो सोर्स से निरंतर प्रेम की धारा, प्रेम की ऊर्जा वो बह रही है। वो ना किसी जाति में बांधी जा सकती है, वो ना किसी एज में बांधी जा सकती है, ना वो किसी जेंडर में बांधी जा सकती है। क्योंकि जेंडर ईश्वर ने सिर्फ इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए बनाए हैं। ईश्वर के लिए सिर्फ और सिर्फ सब ऊर्जाएं हैं। तो प्रेम को किसी दायरे में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन हमारे समाज में प्रेम को कितना एक छोटे से दायरे में बंद कर दिया। और जो कि प्रेम की एक और मैं पॉइंट भूल गई कि शादी के बाद प्रेम नहीं हो सकता ना, ये भी एक। और जबकि आप ज़्यादातर आजकल जो भी ज़्यादा जो देखने को मिल रहा है वो क्या है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जिनमें से ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि हम प्रेम को, एक प्रेम बहुत ही डीप सब्जेक्ट है। अफेयर, प्रेम और अफेयर दोनों अलग चीज़ें हैं। एक होता है इंसान अपनी ज़रूरत के लिए सिर्फ संबंध बना रहा है, एक होता है सच्चा प्रेम। क्योंकि ऐसे तो प्रेम के आगे सच्चा या ये शब्द लगाना भी मुझे तो नहीं तर्कसंगत लगता, क्योंकि प्रेम प्रेम होता है। क्योंकि अगर हम सच्चा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं झूठ का अस्तित्व है, फिर झूठा प्रेम भी होता है, यही कह सकते हैं। लेकिन प्रेम तो ना झूठ है ना सच है, प्रेम प्रेम है, प्रेम ईश्वर है, प्रेम स्वतंत्र है, प्रेम वो दैवीय ऊर्जा है। लेकिन हम प्रेम को नहीं समझ पाए। क्योंकि अगर समझते तो संत मीराबाई के जीवन में जो घटना घटी, जो उन्होंने वो ये पंक्तियां लिखने पर मजबूर हुई, तो इस समाज ने एक भक्त और भगवान के बीच में भी रोड़े अटकाने से नहीं बाज आया। आज हम जितनी जल्दी, जितनी तेज़ी से प्रेम में किसी के में पड़ते हैं, उतनी ही तेज़ी से हमारे रिश्ते बिखरते भी हैं। तभी ब्रेकअप जैसा शब्द आज ज़्यादा छाने लगा है। लोग भी काउंसलिंग के आते हैं कि बड़ा ही ईजीली कह देते हैं कि मेरा ब्रेकअप हो गया। क्योंकि कई बार हमसे काउंसलिंग लेने लोग आते हैं तो बोलते हैं मैम मेरा जो है ब्रेकअप हो गया, और पहले भी हो गया था, फिर दोबारा हो गया। तो मतलब कि प्रेम को कैसा बना दिया है हमने? क्या सच में हम
प्रेम की उस गहराई में उतर पाए हैं? क्या समझ पाए हैं प्रेम को? कितना ऑब्सेशन कई बार हम किसी इंसान के प्रति अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। मीराबाई को भी ऑब्सेशन था, लेकिन मीराबाई को ये सत्य पता था कि वो कभी कृष्ण के साथ ऐसे नहीं रह सकती, क्योंकि ज्ञान उसको बाद में हुआ। ज्ञान उसको बाद में हुआ था कि जो तत्व का ज्ञान होता है और जिसके बाद में वो ईश्वर हमेशा के लिए अंग संग रहने लगता है, उसकी अनुभूति होती है। लेकिन जब उसने बचपन से, जब से होश संभाला, जब जब से श्री कृष्ण भगवान से उसको प्रेम हुआ, तो वो जानती थी कि ये कभी मुझे मनुष्य के रूप में मेरा इनसे विवाह नहीं हो सकता। कभी मुझे इनके साथ में वो जो हम एक प्रेमी के साथ हम लोग चाहते हैं, वो चीज़ें मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। वो उसको पता थी, लेकिन बावजूद उसके वो निरंतर उनसे प्रेम करती रही। उसका प्रेम दिन पर दिन इतना गहरा होता गया कि उसने श्री कृष्ण भगवान को अपने सामने प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। जब एक इंसान प्रेम में पड़ता है और उसका प्रेमी उसके पास ना हो, तो कितनी तड़प इंसान को होती है। लगता है कि कहीं से भी एक पल के लिए भी वो इंसान मिल जाए, या उस इंसान की कहीं से खबर मिल जाए, तो कितनी पीड़ा उस मीरा को, कितनी उस समय पीड़ा हुई होगी। और जबकि वो जानती थी कि मैं उस तरीके से तो रह ही नहीं सकती इनके साथ में। ऊपर से फिर समाज ने उनके साथ में, परिवार ने उनके साथ में उनका विरोध करना शुरू कर दिया, अत्याचार करना शुरू कर दिया। क्या आज हमारे अंदर वो सामर्थ्य है? क्या आज हमारे अंदर मीरा की तरह वो प्रतीक्षा करने की सामर्थ्य है? क्योंकि कभी किसी जन्म में जो, क्योंकि ये पहले से प्री डेस्टाइंड होते हैं सब, सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है। मीरा को पता था कि मेरा ये पिछले जन्म का कोई उनका जो था, उनको पता था कि मेरे श्री कृष्ण भगवान मुझे मिलेंगे। तो कितना इंतज़ार, क्योंकि हमें अपने पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती है, तो वो जो इंतज़ार की घड़ियाँ थी, कितना मुश्किल रहा होगा मीरा के लिए उस स्टेज तक आना, जहाँ उसने जब श्री कृष्ण भगवान को तत्व से जाना और उसको उनको अपने भीतर महसूस किया। कितनी लंबी उनकी ये आध्यात्मिक यात्रा रही, कितना संघर्ष। क्या हम उस लेवल का संघर्ष कर सकते हैं? क्या उस लेवल का हम इंतज़ार कर सकते हैं? क्या हम उस प्रेम की उतनी गहराई में उतरकर उस प्रेम, अपने प्रेमी को की भक्ति कर सकते हैं? अगर हम इस स्टेज तक नहीं आए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि जब तक आप अपने प्रेमी के प्रति एक भक्ति की भावना में नहीं आ जाती, जब तक आपका प्रेम भक्ति में परिवर्तित नहीं होता, तब तक वो प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम, अभी हम लोगों का प्रेम सिर्फ आदान प्रदान पर निर्भर है। हम चाहते हैं, हमारी कहीं कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमने इतना किया तो सामने वाला बंदा भी हमारे साथ इतना करे, हमें बदले में चाहिए ही होता है। लेकिन प्रेम सिर्फ और सिर्फ देने का नाम है। क्या ये हम सीख पाए? क्या हमें बदले में कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि वो सामने वाला बंदा भी हमारे लिए कुछ करे? और जहाँ उम्मीदें होती हैं, वो प्रेम प्रेम नहीं होता। फिर वो प्रेम सिर्फ और एक सिर्फ व्यापार कहा जा सकता है, कि जहाँ बदले की भावना होती है कि हम इतना कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो हमें, चाहे हम वहाँ पर 60% मांगेंगे, 50% मांगेंगे, लेकिन हमें कुछ चाहिए होता है। क्योंकि प्रेम, अगर आप दावा करते हो कि हम अगर प्रेम करते हो, तो वहाँ सिर्फ देना होता है। सामाजिक व्यवहार एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ सिर्फ हम प्रेम की बात कर रहे हैं। तो ये कंट्रोवर्सी का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम की भावना की बात कर रहे हैं, जो एक अंदर से, जो हमारी आत्मा से जो प्रेम प्रकट होता है। क्योंकि वो हमें शांत रहना सिखाता है, वो हमें उम्मीद रहित होना सिखाता है। हम सिर्फ फिर देने की एनर्जी में रहते हैं कि हमें सिर्फ देना है, हमें बदले में नहीं चाहिए। क्योंकि जो इंसान प्रेम देना चाहता है, वो पहले खुद प्रेम बनता है। क्योंकि आपके पास जो होगा, आप वही सामने वाले को दे पाओगे। तो जब आपके पास खुद ही प्रेम है, आप खुद ही प्रेम का सोर्स बन चुके हो, तो आपको इस बात की तनिक भी चिंता रहेगी ही नहीं कि हमें सामने वाला पर्सन प्रेम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन बड़ी लंबी साधना के बाद, या साधना से यहाँ मेरा मतलब है कि प्रेम को, सही प्रेम के गूढ़ रहस्य को समझने के बाद, खुद पर इतना काम करने के बाद कि हम अपने आप में ही कंप्लीट प्रेम बन जाएं। प्रेम, ईश्वर से हम इतना कनेक्ट हो जाएं कि प्रेम
ईश्वर से आती हुई उस प्रेम की धारा में हर समय हम इतना सराबोर रहें कि हम उस धारा को जन जन में, जीव को, जंतुओं को, पेड़ों को, पशुओं को, पक्षियों को, इंसानों को, सबको समान रूप से देखते हुए सब में वो प्रेम बांटे। वो प्रेम है। और वो प्रेम मीराबाई को हुआ था श्री कृष्ण से, तभी वो जोगन बन गई, कड़कड़ में उस श्री कृष्ण भगवान के गीत गाने लगी। लेकिन ये जो पंक्तियाँ उन्होंने, क्योंकि जैसे जैसे साधक की भक्ति आगे बढ़ती है उसी स्तर पर उसकी रचनाएं होती हैं, तो जब उन्होंने वो प्रेम की पीड़ा को महसूस किया, जब तक वो श्री कृष्ण का तत्व से साक्षात्कार नहीं कर पाई थी, तब तक जो उन्होंने पीड़ा को महसूस किया वो उन्होंने उस समय शब्दों में पिरो दिया। लेकिन वाकई में प्रेम, वो प्रेम की पीड़ा भी बड़ी मधुर होती है ना। यहाँ पर मीराबाई का ये भी उस समय जो उन्होंने पीड़ा को महसूस किया, लेकिन वही मीराबाई आगे प्रेम में ही सुख है। उन्होंने कितनी रचनाएं की कि प्रेम में जो दर्द मिलता है, जो विरह की पीड़ा होती है, वो भी जब हम प्रेम की गहराई में उतरते हैं तो वो पीड़ा भी हमें सुकून देती है। वो पीड़ा भी हमें, हमारा विकास करती है और हमें साधना के पथ पर बहुत आगे ले जाती है। हमें ये अपने भीतर मंथन करने का सामर्थ्य देती है, हमें उस परम शक्ति से जोड़ती है। हमें जो उस परम शक्ति से जोड़ने वाला जो एक तार है वो विरह की वो पीड़ा ही है। तो जिसने प्रेम में जो पीड़ा पाई है वही प्रेम को समझ सकता है। और फिर उसकी खोज सिर्फ अपने प्रेमी तक नहीं रहती, फिर उसकी खोज बहुत ऊपर हो जाती है, वो अनंत की खोज में चला जाता है। वो उस प्रेम को खोजने की दिशा में आगे बढ़ जाता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे कि ध्रुव की कहानी आप सभी जानते हैं, तो मैं यहाँ बहुत आगे डिटेल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर वैसे ही ऑलरेडी बहुत लंबी भी हो चुकी है वीडियो, और यहाँ हम बात सिर्फ अभी संत मीराबाई की कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ ध्रुव का भी, क्योंकि ध्रुव को भी जब यहाँ से ट्रिगर मिला तो ही उन्होंने वो तपस्या की और उस सीधे सीधे उस ईश्वर की गोद को पाने के लिए साधना की, उस ईश्वर के प्रेम को पाने की साधना की। तो यहाँ पर जो इस वीडियो का उद्देश्य है वो शायद यही, अब आज वैलेंटाइन, आज सॉरी, जो 14 को वैलेंटाइन डे आएगा, तो पता नहीं क्यों मुझे बार बार कल से मीराबाई का ही बार बार मीराबाई मेरे जेहन में आ रही है। मैं जैसे ही ध्यान में बैठती हूँ मीराबाई आती है। अभी मैं जस्ट मेडिटेशन बीच में रोक कर वीडियो रिकॉर्ड करने आई हूँ, क्या, ताकि मेरे अंदर से वो स्किप ना हो जाए चीज़ें। तो यहाँ पर इस वीडियो से जो भी गाइडेंस आपको मिल रही हो, तो यहाँ ईश्वर शायद आपको, हम सबको यही समझाना चाहते हैं कि प्रेम को हम किसी दायरे में नहीं बांध सकते। प्रेम को अगर आपको अंदर से महसूस करना है, खुद प्रेम बन जाना है, और तो हमें प्रेम को समझना होगा, प्रेम की गहराई में उतरना होगा, प्रेम को सारे बंधनों से, सारे ओल्ड बिलीफ सिस्टम से आज़ाद करना होगा। तभी हम सच में सबसे प्रेम कर पाएंगे, और तभी इस समाज में फिर कोई एक भक्त और भगवान के बीच में नहीं आएगा, और फिर कोई दो प्यार करने वालों को अलग करने के रास्ते नहीं सोचेगा कोई भी। तो यहाँ पर एक अवेयरनेस, एक जागृति बहुत ज़रूरी है जो सबके अंदर आनी चाहिए, कि हम प्रेम को किसी दायरे में ना बांधें, समझें। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो इसी के साथ नमस्ते।